हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश के जो विस्टार सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, उसका चैप्टर 1 द थर्ड लेवल बाय जैक फिने। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी हिंदी समरी को। तो द थर्ड लेवल जिसे जैक फिने ने लिखा है वो वास्तविकता के साथ क्या है, कल्पना करता है। वर्तमान जीवन की जो कठोर वास्तविकताओं से बचकर निकलना मनुष्य की इच्छा के बारे में भी है। चार्ली हालांकि इसे स्वीकार नहीं करता है, अतीत में जाना चाहता है क्योंकि वह दुखी है, वह अपनी पत्नी से दुखी है। वास्तव में वह उतना ही दुखी है जितना वह दुनिया को पाता है। सैम जिससे बेहद जल्दी तनाव और युद्ध से भरा रहता है, उसके मनोचिकित्सक मित्र है सैम। वो अपने स्टाम्प संग्रह को अतीत में पलायन के रूप में उसे बताते हैं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 स्तर थे, हालांकि चार्ली ने एक तीसरा पाया। यह संयोग से था। कई बार वह वहां खो गया था। वह हमेशा नए द्वार, नए गलियारे और नए सुरंगों की खोज कर रहा था। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि ग्रैंड सेंट्रल हमेशा एक विशाल वृक्ष की जड़ों की तरह सुरंगों, नए गलियारों को बाहर धकेल रहा था। वहाँ उसने अपना रास्ता खो दिया और खुद को तीसरे स्तर पर पाया। यह स्तर पूरी तरह से अलग और पुराने ज़माने का था। लोकोमोटिव, पीतल के चम्मच और गैस लाइट पिछली शताब्दी के थे। वह अपने सपनों के शहर गर्ल्सबर्ग से भागने की इच्छा रखता था। हालांकि वह लगभग गिरफ्तार कर लिया गया था। किराया देने के लिए उसने जो पैसा दिया वह उन दिनों के इस्तेमाल से अलग था। बुकिंग क्लर्क ने सोचा कि वह धोखा दे रहा है। इस प्रकार चार्ली वर्तमान में भाग गया। उन्होंने फिर कभी तीसरा स्तर नहीं पाया। हालांकि उनके जो मनोचिकित्सक मित्र जो यह नहीं मानते थे कि तीसरे स्तर का अस्तित्व था, उन्होंने इसे पाया और 1994 के गर्ल्सबर्ग में भाग गए। अब इसकी जो समरी है उसको देखेंगे। न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 स्तर हैं, 2 लेवल है। बहरहाल 4 साल के शहर के निवासी चार्ली ने बातचीत की कि तीसरे स्तर भी मौजूद है। इसके अलावा वह दावा करता है कि वह वहाँ मौजूद है। इस समस्या के बारे में बात करने के लिए वह एक मनोचिकित्सक मित्र से मिलने जाता है। वह इसे चलने का सपना पूरा करना कहते हैं। वो चार्ली के मनोविज्ञान को ये कहकर समझाते हैं कि आधुनिक दुनिया वह सुरक्षा, युद्ध और चिंता से भरी है और हर कोई वास्तविकता से कुछ अस्थायी शरण में भागना चाहता है। इसके लिए स्टॉम्प कलेक्शन जैसे शौक इस पलायन का सूचक है। कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चार्ली के लिए एक भूलभुलैया की तरह लगता है। मेट्रो लेते समय वह 1-2 बार रास्ता भटक गया था। एक बार उन्होंने रूजवेल्ट होटल की लॉबी में प्रवेश किया, जबकि दूसरी बार वह एक कार्यालय की इमारत में दिखाई दिया जो 3 ब्लॉक दूर थी। हालांकि इस बार वह अपना रास्ता खो देता है और कुछ अनोखा होता है। चार्ली ने तीसरे स्तर का दौरा किया। मूक दालान में चार्ली नीचे घूमता रहता है, बाएं मुड़ता है और नीचे की ओर ढलान लेता है, जब तक कि वह एक वास्तुशिल्प रूप से पुराने स्टेशन को नहीं छू लेता है, जो 2 परिचित स्तरों से पूरी तरह से अलग है। इसके अलावा कम टिकट काउंटर और ट्रेन गेट्स, एक लकड़ी के सूचना बूथ, खुली लो गैस लाइट्स और पीतल की गिट्टियों के साथ ही पुराना छोटा सा कमरा, ये सब उन्हें 1800 के दशक की वास्तुकला की याद दिलाता है। इसके अलावा वह लोगों को पुराने आउटफिट में देखता है, यानी पुराने कपड़ों में। जब उन्होंने समाचार पत्र नोटिस द वर्ल्ड में तारीख देखी तो उन्हें 11 जून 1894 दिखाई दिया। जब वह 2 टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें पुरानी मुद्रा की आवश्यकता है, पुरानी करेंसी चाहते हैं। तो वह हमेशा अपनी पत्नी लुइसा के साथ गर्ल्सबर्ग की यात्रा करना चाहते थे। उसके सिर में ये अद्भुत शहर है। इसमें बड़े पुराने फ्रेम हाउस, विशाल लॉन और ज़बरदस्त पेड़ हैं। इस जगह पर सुखद और लंबी गर्मियों की सुबह हैं और जहां लोगों के पास पर्याप्त समय है। इसलिए अगले दिन दोपहर के भोजन के दौरान वह पुरानी मुद्रा के लिए, पुराने पैसों के लिए $300 का आदान प्रदान करता है, केवल कुछ 200 तक। इसके अलावा राशि उसे परेशान नहीं करती है, पैसा उसे परेशान नहीं करता, क्योंकि वह मानता है कि वहाँ सब कुछ सस्ता होगा। हालांकि वह फिर कभी उस गलियारे को नहीं खोज सका जो उसे तीसरे लेवल तक ले जाता है। जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने उन्हें देखने से रोकने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से उसका दोस्त सैम बैनर भी गायब हो जाता है और उसकी पत्नी सप्ताहांत में लास्ट में उसकी तलाश करती रहती है। इसके अलावा सैम वह था जिसके बारे में चार्ली ने गर्ल्सबर्ग के बारे में अपने विचार साझा किए थे। चार्ली को अपने दादा से स्टाम्प कलेक्शन का शौक विरासत में मिला हुआ था।
और किसी दिन स्टाम्प संग्रह को देखते हुए चार्ली को एक पत्र मिलता है जो पहले नहीं था। इसके अलावा उसमें राष्ट्रपति गॉरफील्ड की तस्वीर के साथ एक फीका 6 सेंटी स्टैम्प पर पोस्ट मार्क होता है। इसके अलावा लिफाफा 18 जुलाई 1894 को गेल्सबर्ग में चार्ली के दादा के रूप में पढ़ा गया और ये चार्ली को संबोधित करता है। पत्र में सैम चार्ली से कहता है कि वह गेल्सबर्ग पहुंच गया है और वह चार्ली और लुइसा को आमंत्रित करता है। स्टाम्प और सिक्का की दुकान पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि सैम ने गेल्सबर्ग में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए पुराने मुद्रा बिलों के लिए $800 का आदान प्रदान किया। इसके अलावा सैम चार्ली के मनोचिकित्सक के अलावा और कोई नहीं था। तीसरे स्तर के माध्यम से लेखक जो है आधुनिक दुनिया से शांतिपूर्ण और काफ़ी पुराने समय तक भागना चाहता है। इसमें जो पार्ट में मुख्य किरदार है, तो नंबर 1 जो किरदार है वो चार्ली का है। चार्ली 10 गैबडाइन सूट और स्ट्रॉ हैट में 31 साल का आदमी है। एक रात काम से वापस आने पर वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मेट्रो लेने का फैसला करता है, जिसे सभी जानते हैं। इसके 2 स्तर हैं, व्यस्त और जल्दी। व्यस्त और जल्दी में चार्ली एक अज्ञात निकास को रोकता है जो उसे एक लंबे गलियारे के माध्यम से तीसरे स्तर में ले जाता है। यहाँ टिकट की कम खिड़कियाँ थीं। बूथ पर आदमी ने हरे रंग के आँखों के जूते कपड़े पहने थे। रोशनी खुली लोगेस की रोशनी थी। महिलाओं ने पुराने ज़माने के कपड़े पहने थे। समाचार पत्र द वर्ल्ड जून 11 1894 को दिनांकित किया गया था। चार्ली जानता है कि ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे स्तर से वह संयुक्त राज्य अमेरिका 1894 में कहीं भी जा सकता था। उसने अपनी पत्नी लुइसा के लिए वो तीसरी सीट के टिकट खिड़की से इलिनॉइस के गेल्सबर्ग में 2 टिकट खरीदने का फैसला किया। अपने बड़े पुराने घरों के साथ गेल्सबर्ग विशाल लॉन और ज़बरदस्त पेड़ चार्ली के लिए एक रमणीय दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के भविष्य में अभी भी 40 साल हैं। हालांकि खिड़की पर क्लर्क मुद्रा चार्ली को मना करता है। चार्ली ने अपनी सारी बचत को पुरानी शैली की मुद्रा में बदलने के लिए अगले दिन लौटने का फैसला किया, लेकिन चार्ली ने फिर कभी तीसरा स्तर नहीं पाया। जब चार्ली ने अपने मनोचिकित्सक मित्र सैम बैनर को इसके बारे में बताया, सैम ने उसे बताया कि ये जागने की इच्छा को पूरा करने वाला स्वप्न था, क्योंकि चार्ली अपनी असुरक्षा और भय के साथ आधुनिक दुनिया में दुखी था और वह भागना चाहता था। चार्ली को फिर से वह गलियारा नहीं मिला, जिसके कारण ग्रैंड सेंट्रल पर तीसरे स्तर का निर्माण हुआ। विडंबना यह है कि उसके दोस्त सैम मनोचिकित्सक गायब हो गए, केवल 1894 में गेल्सबर्ग इलिनॉइस तक पहुंचने के लिए। दूसरा कैरेक्टर इसमें सैम है। सैम बैनर चार्ली के मित्र हैं, मनोचिकित्सक और कहानी का अगला सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तीसरा स्तर चार्ली की कल्पना का एक चित्रण है जो आधुनिक जीवन के दबावों से प्रेरित है। जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर को खोजने में विफल रहता है तो उसकी पत्नी लुइसा उसके लिए चिंतित होती है और उसे यह देखना बंद करने के लिए कहती है। लेकिन कुछ समय बाद दोनों इसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे इस बात का सबूत पाते हैं कि तीसरा स्तर मौजूद है। चार्ली के दोस्त सैम बैनर गायब हो गए। एक पहले दिन का कवर जो चार्ली को अपने संग्रह में पता चलता है कि उस पर सैम द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और जुलाई 18 1894 में इलिनॉइस के गेल्सबर्ग में है। चार्ली को बाद में पता चला कि सैम ने $800 की पुरानी शैली की मुद्रा खरीदी थी और 1894 में इलिनॉइस के गेल्सबर्ग में चले गए थे। तीसरा कैरेक्टर इसके अंदर लुइसा है, जो चार्ली की पत्नी है। शुरू में सैम के इस सुझाव से नाराज़ थे कि चार्ली दुखी है। जब चार्ली ने उसे न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर के बारे में बताया, तब सैम समझाता है कि यह वैवाहिक दुख नहीं है, बल्कि अपनी असुरक्षा, भय, युद्ध और चिंता के साथ आधुनिक दिन के साथ असंतोष है। इन दबावों से बचने के लिए चार्ली के दिमाग ने तीसरे स्तर की रमणीय दुनिया में शरण मांगी थी। तीसरे स्तर के अस्तित्व में लुइसा की सजा की पुष्टि तभी होती है जब वह सैम द्वारा स्वयं भेजे गए नोट को गेल्सबर्ग इलिनॉइस से दिनांक 18 जुलाई 1894 में देखती है। तब से लुइसा तीसरे स्तर की तलाश में सक्रिय रूप से शामिल हो गई, उसकी पत्नी चार्ली। तो थैंक यू सो मच।